प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय, मैं संस्कृता श्रिता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रतिदिन मॉडल पेपर हल किया जा रहा है प्रश्न तरंगिणी। तो आज 5वां मॉडल पेपर हल किया जा रहा है बच्ची जी। तो हम लोगों ने 51 से 100 नंबर तक प्रश्न किया जी जी। लेकिन कुछ जो है वाईफाई का नए वाईफाई ने कुछ विघ्न आ गए, उसके वजह से वो रुक गया। फिर से नया जो बच गए 125 तक होना चाहिए था, 125 जो बच गए वो इसमें हो जा रहा है जी। हाँ। तो आइए 101 नंबर का प्रश्न है, शिवराज विजय कान्यकुब्ज राजा कह। तो पूछ रहे हैं शिवराज विजय में कान्यकुब्ज मतलब कि कौन सा कन्नौज के राजा कौन थे। तो क्या शहाबुद्दीन थे, क्या पृथ्वीराज थे, क्या कुतुबुद्दीन थे, क्या जयचंद्र थे। देखिए जो कान्यकुब्ज नरेश थे वो जयचंद्र थे और पृथ्वीराज जो थे वो दिल्ली के थे। तो इसमें 101 का डी वाला विकल्प सही होगा भाई जी। देखिए ये अंदर की बात है जी। ब्रह्मचारी गुरु और योगीराज से वार्तालाप हो रहा था तो योगीराज तो सब जानते थे लेकिन फिर भी कहें कि मेरा मन नहीं मान रहा है तो बताइए। तो वही ब्रह्मचारी गुरु बताते हैं कि आपस में वैरी मतलब शत्रुता होने के कारण ऐसे ऐसे। तो वही वाली बात है। 102 नंबर का प्रश्न है, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः इति वचनम वर्तते। क्या वनेचर ने कहा है, क्या द्रौपदी ने कहा है, क्या नारद ने कहा है, क्या युधिष्ठिर ने कहा है। देखिए ये 25 नंबर का श्लोक खूब पूछ रहा है ना, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः। तो यह उक्ति वचन किसका है, वनेचर का है। तो 101 में हमारा विकल्प ए वाला सही हो गया। और देखिए गिरह में कभी कभी विभक्ति भी पूछ लेता है, प्रथमा का बहुवचन है। अब जब द्रौपदी बोलती है वाणी को हाँ जी। तो 102 में ए वाला सही हो गया। 103 नंबर का प्रश्न है, असजनात् कस्य भयं न जायते इदम वचनम कस्य ग्रंथस्य। क्या अभिज्ञान शाकुंतल का है, क्या उत्तरामचरित का है, क्या निशतक क्या है, का कादम्बरी का। देखिए एक बार पूछा भी है ना यही लाइन दे करके, कहाँ से है। तो ये जो है कादम्बरी का है जो 20 श्लोक में है ना, आता है ना, अकारेणाविष्कृत वैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते। पीछे न है तो भयम में जो अनुसार है नकारांत का उच्चारण होगा बाद वाले के अनुसार। हाँ भाई जी। तो इसमें जो है 103 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कादम्बर्या। 104 नंबर का प्रश्न है, अव्यापन्नाम अविहत गति द्रक्षसी भातृजायाम। अब वाचन किए होंगे, पकड़ लिए होंगे कहाँ का है, मेघदूत का है जी। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है भाई, अत्र अविहत गति पदे समास। ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास है, किसमें, अविहत गति। तो अविहत गति वाला मेघ था जी। हाँ तो उसमें जो हो जाएगा, उसमें जो है 104 का जो सही विकल्प है बी वाला बहुव्रीहि। अविहत गति कौन सा है, मेघ के लिए है, अन्य प्रधान बहुव्रीहि जी। और देखिए भातृजायाम पूछ ले बच्ची जी। तो उसमें आप षष्ठी तत्पुरुष लगाइएगा, भ्रातु जाया भातृजाया ताम भातृजायाम। षष्ठी तत्पुरुष बनता है भाई की पत्नी अर्थात भौजाई जी। देखिए बच्ची अंदर की बात है, यदि मेघ न बताया होता तो वो यक्ष न बताया होता तो मेघ कुछ भी कह सकता था यक्षिणी के लिए। वो कहा जाए कि भौजाई कहना कोई शंका नहीं करेगा, बात करोगे तो जान जाए कोई परिचित व्यक्ति है जी। तो हाँ इसलिए भातृजाया में षष्ठी तत्पुरुष है और अविहत गति में बहुव्रीहि समास है, मेघ के लिए है। हाँ आइए 105 नंबर का प्रश्न है, यंचा मोघा वरमधिगूढ़े अत्र मोघा पदस्य अर्थ वर्तते। ये पूछ रहे हैं मोघा पद का क्या अर्थ है, क्या अधिक गुण वाले, क्या सफल, क्या निष्फल, क्या इंद्र। देखिए अमोघ माने सफल होता है और मोघ माने निष्फल। तो इसका जो है सी वाला विकल्प निष्फल दिया। देखिए अमोघ अस्त्र कहते नहीं, अमोघ अस्त्र माने मतलब जिसको मतलब वो सफल ही होके आएगा। हाँ और जो मोघा है वो निष्फल है। तो 105 का सी वाला विकल्प सही हो गया। 106 नंबर का प्रश्न है, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम इयम सुक्ति उद्धृतास्ति। मतलब ये सुक्ति वाक्य कहाँ की है, क्या उत्तर रामचरित की है, क्या किरातार्जुनियम से है, क्या विज्ञान शाकुंतल से है, क्या निशतक से है। देखिए ये जो है किरातार्जुनियम को जब वाचन किए होंगे ना तो वहीं का है वनेचर कहता है। और त्रिगणम त्रयाणाम गणन है, षष्ठी तत्पुरुष समास भी है त्रिगण में। तो हमारा 106 का जो है विकल्प बी वाला सही है, किरातार्जुनियम। 107 नंबर का प्रश्न है,
अवनिरमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभि अस्य श्लोकस्य वक्ता कः। क्या तमसा है, क्या वासंती है, क्या मुरला है, क्या तमसा वासंती है। देखिए तमसा वासंती सीतारामो प्रति नहीं कहती 48 नंबर श्लोक में मंगल मध्यनांदी है, तो हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया है ना। अवनिरमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभि सचकुलपतिराद्य छंद साम्य प्रयुक्त, मिलता नहीं है वहाँ पे, तो वही वाला है तमसा वासंती कहती है, तो हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया। 108 नंबर का प्रश्न है, शिवराज विजय मंडलेश्वर इति पदम कह प्राप्तवान। जो मंडलेश्वर पद है कौन प्राप्त किया था, क्या गौर सिंह, क्या रघुवीर सिंह, क्या शिवाजी, क्या अंबिका दत्त व्यास। देखिए रघुवीर सिंह को ही ना शिवाजी महामंडलेश्वर के पद पे विराजमान किए थे, तो आप भूमिका पढ़े होंगे, हाँ तो कर ले जाएंगे। तो इसका जो है 108 का बी वाला विकल्प सही है, रघुवीर सिंह। और इसी की शादी उससे होती है सवर्णी से, ये भी जानते रहिए। 109 नंबर का प्रश्न है, एतत् शब्द से एताभ्याम इति रूपम अस्ति। ये पूछ रहे हैं एताभ्याम कहाँ बनता है, क्या स्त्रीलिंग में, क्या पुल्लिंग में, क्या नपुंसकलिंग में, क्या तीनों लिंगों में। देखिए एताभ्याम 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 जो बनता है ना, पुल्लिंग स्त्री नपुंसक तीनों में बनता है। इसमें विकल्प जो है डी वाला सही है, त्रिशुलिंगेषु। 110 नंबर का प्रश्न है, इदम शब्दस्य स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचने रूपम वर्तते। ये पूछ रहे हैं कि इदम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा, क्या ईसाम होगा, क्या एनयो होगा, क्या आसाम होगा, क्या आंसू होगा। देखिए ईसाम जो बनता है वो षष्ठी का बहुवचन में है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में बनता है, और एनयो जो है पुल्लिंग नपुंसक स्त्रीलिंग तीनों में बनता है। एनयो एनयो षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में बनता है, तो ये स्त्रीलिंग का षष्ठी का द्विवचन पूछ रहे हैं, तो बी वाला विकल्प सही हो गया। 111 नंबर का प्रश्न है, उपनदम इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम। ये पूछ रहे हैं उपनदी में किस सूत्र का उदाहरण है, क्या गिरीश सेनकस्य का है, क्या व्ययभावे चाकाले का है, क्या नदी पौर्णमासीय ग्राहिणीभ्य का है, क्या पारे मध्य षष्ठवा इत्यस्य। देखिए वैद्य जी जब पढ़े होंगे ना व्ययभाव समास, नदी पौर्णमासीय ग्राहिणी इत्यादि शब्द आ जाए तो आप अब व्ययभाव समझिए, उपनदम उसी में आया है, नदी आ गया ना उपनदम जी, हाँ तो नदी वाची आ गया, तो हमारा जो है 111 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 112 नंबर का प्रश्न है, सप्ताधिक 1,000 इति संख्याया वर्तते। क्या 1087 है, क्या 1107 है, क्या 1070 है, क्या 1007 है। देखिए इसका जब अंका नाम वाम तो गति से करेंगे निकालेंगे ना वैद्य जी, तो 1007 वाला डी विकल्प सही हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। कह रहे मनीषा कौन सा संधि विच्छेद, मतलब इसका संधि विच्छेद बताइए। क्या मन प्लस ईसा होगा, क्या मनी प्लस ईसा होगा, क्या मनस प्लस ईसा होगा, क्या मनी प्लस ईसा। देखिए भाई जी जब पढ़े होंगे ना सकंदवाद इस पर रूपम वाच्यम तष्टे, हाँ तो वही मिलेगा मनस प्लस ईसा, सी वाला विकल्प सही है। जैसे ना सकंदो करकंदो कुल्टा हलीसा लांगली, हाँ तो ऐसे बनता है, तो यही बनता है पर रूप वाले में। 114 नंबर का प्रश्न है, र प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति ते के। तो पूछ रहे हैं र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण बनते हैं, वे कौन है। क्या स और ट है, क्या रल है, क्या ए और ओ है, क्या स और स है। देखिए र प्रत्याहार भट्टो जी दीक्षित मानते हैं, उसमें दो वर्ण होते हैं र और ल, तो हमारा विकल्प बी वाला सही है 114 में। 115 का है, पंचमी विभक्ति विधानम भवति। पंचमी विभक्ति में कौन सा विधान होता है, क्या सर्वथा अभिता परिता अंतरा, ये तो द्वितीया का है वैद्य जी, अभिता परिता समय निष्ठा, हाँ प्रतियोगी, तो धिक भी आ गया, अंतरेण धिक उभयता ये भी द्वितीया का है। वसठ स्वस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लमो सठ योगत ये चतुर्थी का है। आरात प्राग ऋते बही के योग बहिरंचवह पंचमी होती है, तो यही वाला सही है 115 का डी। देखिए पूरा विकल्प पढ़ेंगे तभी उत्तर सही कर पाएंगे, उत्तर नीचे छिपा हुआ है चौथे नंबर पर। हाँ 116 नंबर का प्रश्न है, सह आगत्य अहम गमिष्यामि अस्य वाक्यस्य शुद्ध वाक्यम अस्ति। ये शुद्ध वाक्य पूछने इसका क्या होगा, क्या तस्य आगत्यस्य अहम गमिष्यामि होगा, क्या तस्य आगते अहम गमिष्यामि होगा, क्या तेन आगते अहम गमिष्यामि होगा, क्या तस्मिन आगते अहम गमिष्यामि होगा। देखिए भाई जी जब आपको अनुवाद आते होंगे ना सही कारक इत्यादि, तो आप कर ले जाएंगे डी वाला विकल्प सही होगा, तस्मिन आगते अहम गमिष्यामि तस्मिन आगते, डी वाला विकल्प सही हो गया। 117 नंबर का प्रश्न है, शुद्धम वाक्यम चिनुत। शुद्ध वाक्य कौन सा है, शीतलः वारी सर्वेभ्यः रोचते, अथवा शीतलः वारी सर्वैः रोचते, अथवा शीतलम वारी सर्वेभ्यः रोचते, अथवा शीतलम वारी सर्वेषां रोचते। देखिए फिर आपसे पूछ लिया कौन सा सही है। देखिए
चर्थानाम प्रीमाणा ना चतुर्थी में है, जी तो चतुर्थी में सर्वेभ्य है, 2 जगह है। जी तो देखिए जब आपको आता होगा सही प्रयोग करना तो कर ले जाएंगे शीतलम वारी सर्वेभ्य, शीतलम शीतले, देखिए वो नपुंसक है तो यही बनेगा प्रथमा द्वितीया में, तो शीतलम वारी सर्वेभ्य रोचते 117 में सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है सुमेलितम नास्ति, कौन सा गलत है सुमेलित। देखिए नक्तम माने रात्रि होता है, ये सही है। आँखों माने मूसक मतलब चूहा कल आया था चतुर्थ मॉडल पेपर में। जी और ब्याला माने इंद्र नहीं होता, क्षुधा माने भूक्षा मतलब भूख होता है, ब्याला माने हाथी होता है, तो विकल्प सी वाला हमारा गलत है, यही वाला उत्तर सही हो जाएगा, ये गलत पूछ रहा है। आइए प्रक्ष धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति, ये पूछ रहे हैं प्रक्ष धातु का लिट लकार में रूप कौन सा होगा, क्या प्रक्षिष्यति होगा, क्या प्राक्षति होगा, क्या प्रक्षति होगा, क्या पृक्षति होगा। देखिए प्रक्ष का पृक्ष आदेश होता है, लेकिन लिट लकार में आदेश से तो रूप नहीं चलता, तो प्रक्षति आ गया, तो प्रक्षति वाला सी वाला विकल्प हमारा सही हो गया, लिट लकार में आदेश से तो रूप नहीं चलता। 119 में सी वाला विकल्प सही हो गया। 120 नंबर का प्रश्न है कर्ति कर्मणो कृति सूत्रस्य उदाहरणम किम सूत्र कर्ति कर्मणो कृति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, ये पूछ रहे हैं कौन सा उदाहरण है, क्या ग्रामम गतः है, क्या वृक्षात पतितः है, क्या विप्राय दानम है, क्या कालस्य गति। जब आप पढ़ेंगे ना और षष्ठी विभक्ति में कर्ति कर्मणो कृति षष्ठी विभक्ति होती है, तो कालस्य गति, कालस्य में षष्ठी है, तो डी वाला विकल्प सही हो गया वैद्य जी। 120 में डी वाला सही हो गया। 121 नंबर का प्रश्न है एक तरफ दिया है लकार, एक तरफ उसका मतलब पूछा है। लट में क्या है, वर्तमान है ना, एक सुक्ति वाक्य आता है, आप पढ़े होंगे ना उसमें, रचनानुवाद कौमुदी। लट वर्तमाने लेट वेदी भूते लुंग लंग लिटस्तथा विधियासी शतुलिंग लोटौ लिट लुटल रिंग च भविष्यति। तो लट लकार वर्तमान काल में, लोट लकार आज्ञा में, लंग लकार भूतकाल में, लिट लकार भविष्य काल में, और विधिलिंग लकार प्रार्थना निवेदन में। तो देखिए हमारा एक कारिका याद है, उसी से हमारा सेट हो गया। तो देखिए पहला का तीसरे में, दूसरे का चौथे, दूसरा का पाँचवें में, तीसरा का पहले में, और चौथा का दूसरे में, और पाँचवें का चौथे वाले में हमारा विकल्प बी सही हो गया। 121 में बी वाला विकल्प सही है। 121 है प्रश्न, 121 में बी वाला विकल्प सही है। 121 में बी वाला विकल्प सही है वैद्य जी। 122 नंबर का प्रश्न है रिक्त स्थान है कृष्णा बक्षीरा इत्यतः पूर्वम उपयुक्त तमम पदम भविष्यति, क्या गावा होगा, क्या गवाम होगा, क्या गोसु होगा, क्या उपयुक्त सर्वे उपयुक्तेषु एकस्माधिक है। देखिए कृष्णा बक्षीरा, पहले रिक्त स्थान है कृष्णा बक्षीरा इत्यतः पूर्वम उपयुक्त तमम पदम भविष्यति, क्या गावा होगा, क्या गवाम होगा, क्या गोसु हो गया, क्या उपयुक्तेषु एकस्माधिकम होगा। देखिए भाई जी आपको बताए थे ना पिछले पेपर में आता है ये तस्य निर्धारण, जहाँ निर्धारण किया जाए कृष्णा बक्षीरा ना जी, हाँ तो गवाम गोसु करके आया था ना, षष्ठी सप्तमी दोनों होता है जी, तो बी और सी वाला दोनों सही है, तो एकस्माधिक वाला उत्तर सही हो जाएगा डी वाला 122 में। 130 नंबर का प्रश्न है नाटकम किम, नाटकम नाम किम, ये पूछ रहे हैं कि नाटक का लक्षण कौन सा है। ठीक, पंच संधि चतुर्वृत्ति चतुष्टय अंग संयुतम, क्या कितव धुतकारा दिविट चेट सकुलम, हाँ क्या कैसकी वृत्ति रहितम, क्या अंगिरोध रसस्य सर्वे अंगरसा। देखिए एक संस्कृत गंगा की पुस्तक आई है ना, वो व्याकरण वाली टीजीटी के लिए, उसमें शुरू में दिया हुआ है ना नाटक का लक्षण पंच संधि चतुर्वृष्टि चतुष्ट अंग संयुतम, तो हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। 123 का ए वाला नाटक का लक्षण है, और ये लक्षण आप पा जाएंगे नाट्य शास्त्र में भी भरत मुनि का। हाँ 124 नंबर का प्रश्न है अधस शब्द रूपस्य किम रूपम त्रिशलिंगेषु आयाति, क्या अमु है, क्या अमुम है, क्या अमिसाम है, क्या अमुना है, क्या अमुभ्याम है। देखिए भाई जी जब पढ़ेंगे ना अमु और अमुभ्याम ये तीनों लिंगों में मिल जाते हैं, पहला और पांचवा वाला, पहला पांचवा कहीं दिया हुआ है जी, हाँ तो सी में दिया है, तो सी वाला विकल्प 124 का सही हो जाएगा बच्ची। 125 नंबर का प्रश्न है ददतु तरव पुष्पैर्घम रेखांकित पदे प्रयुक्त लकार कस्मिन अर्थे वर्तते, ये पूछ रहे हैं ददतु तरव वाले इस लाइन दे दिया जिसमें कौन सा लकार है, क्या अज्ञार्थे है, क्या संदिग्धार्थे है, क्या भूतकालार्थे है, क्या भविष्यत कालार्थे है। देखिए भाई जी कल ही बताए थे आपको ना जी, आया है उत्तरामचरित में, वासंती कहते ना
कि ददतु तरवः पुष्पैः अर्घ्यं फलैश्च मधुश्च्युतः स्फुटितकमलामोद प्रायाप्रवान्तु वनानिला कलमविरलं रजत् कण्ठाक्वडन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो राम स्वयं वनमागत। लाइन में है ना पहली लाइन में ददतु, कहीं यहाँ प्रथमा का एक वचन न समझ लिए, ये प्रथमा का बहुवचन है ना, रूप चलता है ददातु दत्ताम ददतु, ऐसे ददति प्रथमा का बहुवचन है लट लकार में, तो हमारा जो है लोट लकार अज्ञार्थ में प्रयोग होता है, तो हमारा 125 में ए वाला विकल्प सही हो गया अज्ञार्थी। तो वह जी 125 प्रश्न संपन्न हो गया। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृत।